नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आज का प्रकरण रहेगा गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। ऐसा है, गोर्बाचोव सोवियत संघ के प्रमुख राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। 1980 के दशक में वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की तुलना में सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ा हुआ महसूस किया। अब सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए सुधार करना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने कुछ सुधार करने का फैसला किया, जैसे पश्चिमी देशों से संबंध सामान्य बनाना, लोकतांत्रिक नीति को अपनाना और भी राजनीतिक आर्थिक सुधार की दिशा में सुधार का फैसला किया। इससे उत्साहित होकर पूर्वी यूरोप के 8 देश, जिनका जिक्र मैंने इस कालांश से पहले किया था, उन 8 देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। वो देश यानी पूर्वी यूरोप के 8 देश जहां साम्यवाद था, और वहां साम्यवाद लाने का श्रेय सोवियत संघ को ही था। लेकिन जब गोर्बाचोव ने सुधार किए तो दूसरी दुनिया के ये 8 देश, यहां के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप वहां साम्यवाद खत्म हो गया। सोवियत संघ इस मामले में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया, चुपचाप यह कार्य वहां होने दिया। नतीजा, वे 8 देश साम्यवाद से मुक्त हो गए। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने 1991 में तख्ता पलट किया कि यह ऐसी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो चाहती यही है कि साम्यवाद फैलना चाहिए। इसलिए तख्ता पलट किया। जनता, सोवियत संघ की जो प्रजा है, उसने आजादी का स्वाद चख लिया। वह साम्यवादी शासन के अधिकार क्षेत्र में रहना पसंद नहीं किया। वे नई व्यवस्था के पक्षधर थे। इसी को लेकर एक नए नेता बोरिस येल्त्सिन नामक व्यक्ति एक नायक के रूप में उभरा। उसने जनता का समर्थन किया और जो तख्ता पलट 1991 में हुआ उसका उन्होंने विरोध किया। सोवियत संघ में आम चुनाव हुए
उन चुनावों में बोरिस येल्सिन चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाने से मना कर दिया। 1991 में ही बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में रूस के यानी सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन जो 12 अन्य गणराज्य थे मध्य एशिया वाले, वो सोवियत संघ के साथ में ही रहना पसंद करते थे। तो एक समस्या वाली स्थिति आ गई कि 15 में से 3 गणराज्य रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने सोवियत संघ से अपने आप को दूर कर लिया, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी, और 12 गणराज्य सोवियत संघ के साथ में रहना चाहते हैं। इसका हल निकाला गया। क्या निकाला कि 12 गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में शामिल किया गया। इन 12 गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। और रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को दी गई और परमाणु शक्ति संपन्न देश का जो दर्जा है वो भी रूस को दिया गया है। और सोवियत संघ ने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की, चाहे वो राजनीतिक संधियां थी या आर्थिक मामलों की संधियां थी, उसको निभाने की जिम्मेदारी भी रूस को दी गई। इस प्रकार रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। 12 गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल के संस्थापक सदस्य बने। इस तरीके से 1991 के उत्तरार्ध में सोवियत संघ का विघटन हो गया। कई नए देश बन गए, नई व्यवस्थाएं हो गई। रूस ने आगे चलकर अमेरिका के साथ मिलकर निशस्त्रीकरण की दिशा में भी प्रयत्न किए। इस प्रकार आपने जाना कि गोर्बाचेव, जिनके नेतृत्व में वहां कुछ सुधार हुए, उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध सुधारना, लोकतांत्रिक नीति को अपनाना, आर्थिक राजनीतिक मामलों में सुधार करना, ऐसे कुछ प्रयास किए जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी दुनिया के देश साम्यवाद से मुक्त हुए। स्वयं सोवियत संघ के अंदर नई व्यवस्था ने जन्म लिया। बोरिस येल्सिन ने सत्ता संभाली और 15 गणराज्य किस प्रकार से अलग हुए। 3 गणराज्य तो बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में ही अलग हो गए, बाकी 12 को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का संस्थापक सदस्य बनाया गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। ये सब बातें आपने आज के इस कालांश के अंदर समझी, पढ़ी। अब इसमें से कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में भेज रहा हूं, इन्हें भी आप
व्यवस्थित तरीके से करें। आज इतना ही, शेष अगले कालांश में। धन्यवाद।